गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे समाज में आजकल एक धारणा बन गई है कि जिसको अंग्रेजी आता है वो बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है, और जिसको अंग्रेजी नहीं आता है वो अपने आप को खुद ही कमज़ोर समझता है। वो चाहे जितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आदमी पढ़ा लिखा हो तो उसको अंग्रेजी बोलना आता हो। वो पढ़ा लिखा है, वो बीए है, एमए है, या सरकारी नौकरी भी कर रहा है, फिर भी उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। तो वो भी अपने आप में महसूस करता है कि भाई हमें अंग्रेजी नहीं आता है। और जब कोई अंग्रेजी बोलता है, भले ही वो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हो, प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, फिर भी हम सोचते हैं कि यार वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो इस धारणा को हमें ख़त्म करना है। और ख़त्म कैसे करना है उसका बहुत आसान तरीका है। हमें अंग्रेजी बोलकर सीख कर ख़त्म करना है। और अंग्रेजी बोलने और सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि आप रोज़ डेली एक 5 मिनट का वीडियो बनाएं, कुछ भी बनाएं जो भी आपको समझ में आता है, वटेवर। तो इस तरीके से, इस प्रक्रिया से आप 3-4 महीने, 6 महीने, 1 साल कंटिन्यू करेंगे तो अंग्रेजी सीख जाएंगे। आज मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर सिखाता हूँ कि कैसे उस स्ट्रक्चर से हम छोटे छोटे वर्ड ढेर सारे बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे खेलना आता है। अब मुझे खेलना आता है, आई नो हाउ टू प्ले। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज किसका हुआ है? हाउ टू का। और एक चीज हुआ है नो। तो ये चीज जो है हमें बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए कि जब हमें कोई काम आता हो, ठीक है, कोई काम आता हो, करना आता हो, तो हम क्या चीज यूज करेंगे? ये हाउ टू का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट है प्लस नो है या नोज। सिंगुलर के साथ नोज है, प्लूरल के साथ नो है, ये हो गया। उसके बाद में प्लस हाउ टू, हाउ टू और प्लस V1 लगा करके हम सेंटेंस का बनाएंगे। अब जैसे मैंने कहा कि उसे लिखना आता है, ही नोज हाउ टू राइट। उसे लिखना आता है। तो जैसे हमें कुछ करना आता हो, या उसे कुछ करना आता हो, या तुमको कुछ करना आता हो। जैसे एक चीज़ मैंने कहा कि वो जो है तैरना जानती है। अब जानेंगे वो तैरना जानती है, तो ये कैसे सेंटेंस बनेगा? सी नोज, वह जानती है, हाउ टू स्विम। यहाँ पे आपका ये हाउ टू यूज हो गया। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। यहाँ पे चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए ऐसे नोज वाला लग गया। तो गाइस आप इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसको क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप जो है ढेर सारे सेंटेंस बनाएंगे कि मुझे पढ़ना आता है, मुझे लिखना आता है, उसे वह जो है सोना जानती है, वह तैरना जानती है, वह लिखना जानती है। तो इस तरीके से आप ढेर सारे सेंटेंसेस बनाएंगे और डेली जो है ऐसे अंग्रेजी आप सीखने का प्रयास करेंगे। और गाइस अंग्रेजी का एक अपना अलग महत्व है। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्या महत्व है, किस तरीके से हम दुनिया में, अगर हमें अंग्रेजी आती है तो लंदन हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ, कहीं भी हम जाएं तो हम बड़ी आसानी से वहाँ पे अपनी बातों को रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, और ये नहीं फील होगा हमें कि हम विदेश में हैं। सो गाइज आप भी डेली एक प्रैक्टिस करें अंग्रेजी बोलने का, और अपने सपनों को साकार करें, और अपने आप को बिल्कुल मजबूत बनाएं, कॉन्फिडेंस में रखें कि मुझे आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। तो इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिस करें। और कल जो है मैं आपको दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। फिलहाल में आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।